हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम सीटेट की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। लगातार टाइप वाइज हम क्या कर रहे हैं, आपको थ्योरी करा रहे हैं। थ्योरी के बाद टाइप वाइज थ्योरी के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले रहे हैं जितना आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ साफ साफ आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि लिखा गया है कंप्लीट कोर्स फ्री में। तो हाँ सही, आप सही देखा, आपने भाई सही देखा है कि कंप्लीट कोर्स फ्री में। यह आज हमारा 10वां वीडियो होने वाला है। इसके पहले आपका 9 वीडियो हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप इसके पिछला जितना सारा वीडियो है उसको देख लीजिए, तब यहाँ तक आइए। आपको हर एक वीडियो एक एक नंबर दे के जाएगा, हर एक वीडियो एक एक नंबर दे के जाएगा और सब में आपको थ्योरी के साथ ना बेसिक जो कभी भी मैथ नहीं पढ़ाओ ना उसको भी मैथ समझ में आएगा, जो कभी भी मैथ नहीं पढ़ाओ उसको भी मैथ समझ में आएगा। एकदम जीरो से लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज़ को बताते चल रहा हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको मैं कराते चल रहा हूँ। तो आपको भैया क्या करना है, शुरू से देखना स्टार्ट करना है। और हाँ, सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के साथ साथ आपको सबका प्लेलिस्ट, मैंने मैथ का प्लेलिस्ट अलग बना दिया है, ईवीएस का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, पेडागोजी का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। और मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि देखने वालों की संख्या बढ़ेगी, आप लोग की देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तो मैं लाइव क्लास आपको जल्दी लेके आऊँगा आप लोग के बीच में। और जो आपका सीडीपी में बोला हूँ कि टॉपिक वाइज कराऊंगा, टॉपिक वाइज तो वो भी क्या टॉपिक वाइज आपका साइकोलॉजी भी चलेगा और पेडागोजी भी चलेगी। वो भी सब जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो सारा कुछ आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। लेकिन कब भैया, जब देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तब। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इकट्ठा करिए। अगर चाहते हैं कंप्लीट कोर्स फ्री में पढ़ना, उसके लिए यूट्यूब पे हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ पढ़ाई जाती है। बहुत अच्छा लोग पढ़ा रहे हैं, मुझसे भी बेटर पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया आपको हर चैनल पे पूरा कंप्लीट नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलेगा। चाबी दे दो ये वाला, ठीक है। ये कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था भाई, कल मैं जो पढ़ा उसको देख लेते हैं, उससे क्या हम क्या करते हैं आगे लेके चलते हैं। आपने देखा कल मैंने क्या पढ़ा, कल मैंने पढ़ाया कि देख लो भाई ये भिन्न बताया, भिन्न, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न क्या होता है, कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे सिंबल को चेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें कल आपके लिए हो चुकी थी। आज हम पढ़ने वाले आपको जोड़ और घटाना। सिंबल में हमने बता दिया, कब ऐड को ऐड लिखेंगे, कब सब्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ कंप्लीट बता दिया हूँ। आज बस क्वेश्चन को कराने हैं। चलो मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ, सिंपल सा कोई क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ कि आपको जोड़ और घटाना देखना है। क्या करना है, जोड़ व घटाना, ठीक है ना, जोड़ व घटाना। जोड़ व घटाने की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होता है। इसमें हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि मेरे पास कोई संख्या है, 2/3, ठीक है ना, प्लस 5/7। ये संख्या मुझे दी हुई है। क्या दी है, ये संख्या दी है। पहले छोटे नंबर को लिख लेते, मेरे पास ये संख्या दी है, इसको कैसे हम लाएंगे, कैसे लाएंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम में एक चीज़ याद रखना, अगर अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट गुणा कर दो, मतलब अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट गुणा कर दो। अगर सम विषम संख्याएं हैं, केवल विषम संख्या है तो भी गुणा कर सकते हो, लेकिन आप याद रखिए कि अगर अभाज्य संख्या तो सीधे गुणा कर दो, एलसीएम उसका वही आएगा। और कोई संख्या तो एलसीएम निकाल लो। मैं इसको अगर एलसीएम निकालना चाहूँ 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा। फिर यहाँ करेंगे 7 एकम 7, तो देखेंगे यहाँ 7 त्रिक 21, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा भैया, आपका एलसीएम आ जाएगा 21, 7 त्रिक 21। अच्छा निकालते कैसे हैं इसको, पहले इसका मेथड जानिए। क्या जानिए, मेथड। सबसे पहले ये हटाइए, आप देखिए कि लिख लीजिए पहला स्टेप क्या है, स्टेप लिखते चलिए। स्टेप फर्स्ट ना, स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है यहाँ समझते चलिए। स्टेप फर्स्ट मतलब आप कह सकते हैं पहला चरण आपका क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा, कैसे कैसे करते हैं। तो पहले पॉइंट आपकी होगी, पहले दिया हुआ जो दिया है हर रो क्या लेंगे, जो भिन्न आपको दिया हो तो मिश्र भिन्न को पहले साधारण में बदल लेंगे। क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण में बदल लीजिए। ध्यान समझिए, लिखते चलिए, मिश्र भिन्न को क्या करना है, साधारण भिन्न में लिखना है। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लीजिए। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में क्या करना है, बदलना है। पहला काम क्या करना है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, बदल गया भाई। दूसरा स्टेप मेरा क्या कह रहा है, स्टेप सेकेंड। स्टेप हमारा क्या कर रहा है, स्टेप सेकेंड आपको कहेगा कि आपने मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लिया। हरों का लीजिए लसा, क्या लिखना है,
हरों का, ठीक है ना, हरों का क्या लेना है आपको, लस लेना है। लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम लिया है। क्या करना है, हरों का लस लेना या एलसीएम, क्या करते हैं, लस निकालते हैं। क्या करना है, निकालना है, निकालना। दूसरा काम है हरों का लस क्या करना है, निकाल लेना। आज ये स्टेप 3 क्या करना है, एक एक चीज़ समझते चलिए। स्टेप थर्ड क्या कह रहा है, स्टेप थर्ड आपसे ये कह रहा है भाई कि स्टेप थर्ड में हम कह रहे हैं कि प्राप्त, क्या भाई, प्राप्त लस, क्या कहेंगे, प्राप्त लस ना, प्राप्त लस या लघुत्तम समापवर्तक या क्या कह लीजिए एलसीएम। प्राप्त लस में क्या करेंगे, एक अंश से क्या करेंगे, बारी बारी अंश से भाग देंगे। क्या करेंगे, अंश से भाग देंगे। प्राप्त लस में अंश से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, अंश से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या करेंगे भैया, प्राप्त लस में अंश से क्या करेंगे, भाग देंगे। अंश से क्या करेंगे, भाग देंगे। अच्छा, जब भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा। अगला स्टेप कह रहा है अगला स्टेप ये कह रहा है कि भाई चौथा स्टेप इसने ये कहा कि हम देंगे भाग, प्राप्त भागफल, उस यहाँ से कुछ भागफल प्राप्त होगा ना। आप कहेंगे प्राप्त भागफल में अरे हर से भाग देंगे भाई, अंश से नहीं भाग देंगे, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, हर से। यहाँ क्या लिखेंगे, हर से। प्राप्त लस में हर से भाग देंगे, एक हर से भाग देंगे, मतलब पहले वाले हर से क्या करेंगे, में हर से भाग देंगे। पहले भाग देने के बाद प्राप्त भागफल में उसी के अंश से, प्राप्त भागफल में उसी के अंश से क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे। अब अगला स्टेप हमारा क्या आता है, अगला स्टेप मेरा क्या कर रहा है कि स्टेप नंबर 5 मैं लिख रहा हूँ तो आपको लग रहा है ज़्यादा है, लेकिन कुछ ज़्यादा है नहीं। मैं लिख रहा हूँ इसलिए ज़्यादा लग रहा है, जब मैं क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। अंश से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। फिर कहेंगे प्राप्त गुणनफल, यही काम गुणा कर देंगे। यही काम क्या है, सब में बार बार कर देंगे। यही प्रक्रिया लिख लीजिए, यही प्रक्रिया प्रत्येक अंश और हर के साथ करेंगे। प्रत्येक अंश और हर के साथ करेंगे। हर के साथ क्या करेंगे, प्रत्येक अंश और हर के साथ करेंगे। फिर के चिन्ह के अनुसार, अगला स्टेप यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट है। चिन्ह के अनुसार क्या करेंगे, जोड़ व क्या कर लेंगे, घटा देंगे। जोड़ व क्या करेंगे, घटा देंगे या घटा देते हैं। चिन्ह के अनुसार जोड़ व घटा देते हैं या घटा देंगे। लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने कहा ये आपका लास्ट स्टेप है। यहाँ से मैं ये कहूँगा भाई कि प्राप्त अंश और हर में, आंसर को प्राप्त हो किसमें, अंश और हर में। प्राप्त भिन्न, ठीक है ना, प्राप्त भिन्न को ऊपर नीचे क्या करेंगे, प्राप्त भिन्न को साधारण, प्राप्त भिन्न को मिश्र भिन्न में या दशमलव बदल लेंगे, वही आंसर होगा, ठीक है ना। प्राप्त भिन्न को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक ही संख्या से, एक ही संख्या से क्या करेंगे, काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं। और लास्ट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि क्या है, काट देते हैं। आंसर किस में आएगा, काट देते हैं। काटने के बाद चाहे तो क्या करेंगे, आप मिश्र में बदल लीजिए या किस में बदल लीजिए, दशमलव में बदल लीजिए।
यही आपका क्या होगा फाइनल, यही आपका आंसर होगा। ये आपका क्या होगा फाइनल, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, आप क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश आपको करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिखा था भाई, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने कि मेरे पास, पहला क्वेश्चन में ये कह लेता हूँ, मेरे पास 3 बटा, ठीक है, 3 बटा मेरे पास 5 है, प्लस 2 बटा क्या है 3 है ना, 2 बटा के 3, 3 बटा के 5 मेरे पास है। हमने कहा गुरु पहला काम आपको लेना है एलसीएम। अगर 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, समझते चलिए 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 5 से काटेंगे 5 एक कम 5, 3 हो जाएगा, और फिर इसको काटेंगे 3 से तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। आपको एलसीएम निकालना कल सिखाए हैं तो कल जाके सीख लिए। 5 3 15, क्या आ गया भाई यहाँ पे 15 आ गया। मैं तुरंत कर सकता लेकिन मैं कर करके दिखाते चल रहा हूँ। अब करना क्या है, पहला काम हमने क्या किया, पहला काम हमने कहा ये कि भाई आपको लेना है एलसीएम, एलसीएम ले लिए। अब दूसरा काम मैंने बताया है, दूसरा काम आपको क्या है कि दूसरा काम प्राप्त एलसीएम में क्या करेंगे, हर से भाग देंगे। पहला हर का मेरे पास, पहला हर मेरे पास 5 है तो मैं 15 को क्या किया हूँ, मैं 5 से भाग दिया हूँ तो 5 एक कम 5, अब 5 3 15, क्या आया है 15, कट गया। अब यहाँ से क्या हुआ भागफल, क्या मिला भागफल। भागफल को क्या करेंगे हम डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे हो गया मेरा 5 3 15 हो गया क्या 3, ठीक है। फिर क्या करना, पहला काम, दूसरा काम भागफल, प्राप्त भागफल को उसके अंश से गुणा तो उसके अंश में क्या है भागफल, यहाँ पे अंश हो गया ये, फिर चिन्ह को लिख दें यहाँ पे। अब इसको काटेंगे 3 से तो 3 पचे 15, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5, क्या लिखेंगे 5। अब 5 को काटेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चे, आगे हम यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला क्या काम करना है, 3 3 9, 5 दूनी के 10 और नीचे क्या 15, और ऊपर क्या हो जाएगा 10 9 19 और नीचे क्या हो जाएगा 15। हमने कहा एक संख्या से कटेगी तो ऊपर नीचे काट लेंगे, अगर नहीं कटेगी तो आप दशमलव में आंसर चाहते हैं तो दशमलव में बदल दिए उसे, या आप क्या मिक्स में चाहते हैं आंसर तो उसे मिक्स में बदल लीजिए। तो मिक्स में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 15 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, 15 एक कम 15, 15 4 19। तो ये मिक्स भिन्न बदलना आपको सिखाए हैं कि एक सही आपको क्या हो जाएगा 4 बटा के 19 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको पहले हम बता चुके हैं कैसे ये बनता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर नीचे का हर सेम हो, नीचे का हर सेम हो, मान लो मेरे पास कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, समझते चलो मेरे पास आ गया ये क्या है 3/5, यही क्वेश्चन है, और नीचे भी क्या आ गया 2/5। अगर नीचे का हर सेम हो, लिखते चलो नीचे का हर सेम है तो हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे का हर सेम है तो मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे। तो नीचे का एलसीएम क्या आएगा मेरा 5 ही आएगा, ऊपर वाले को जोड़ दो 3 और 2 तो क्या आ जाएगा 3 2 5, यहाँ भी क्या आ जाएगा 5, और 5 से 5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। ये तो हो गया, अगर अलग अलग रहेगा तो ऐसे करेंगे, सेम सेम रहेगा तो ऐसे करेंगे। अगर यहीं पे घटाना दिया रहेगा तो घटा देंगे, और जोड़ दिया रहेगा तो जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। अगर सब्ट्रैक्ट दिया तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ऐड दिया तो वहाँ पे क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। बात को आगे लेकर चलते हैं, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। और क्वेश्चन चाहते हो यहाँ पे तो और लिख सकते हो। अब मैं मिक्स में लेके चलो, मिक्स फ्रैक्शन में। अच्छा 3 नंबर है, लोग कहें 2 नंबर पर हो जाएगा, 3 नंबर बताइए। 3 नंबर इसका भी देख लो भाई, हम कह रहे हैं मेरे पास 3 बटे क्या है 5 है, फिर इसी को ले रहे हैं मेरे पास 2 बटे क्या है 5 है, फिर यहाँ क्या है 4 बटे मेरे पास क्या है 5 है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई साहब, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या करो, नीचे सेम है तो नीचे क्या लिख दो सेम लिख दो, ऊपर वाले को जोड़ दो। तो ऊपर मेरे पास 3 है, ऊपर मेरे पास 2 है, और ऊपर मेरे पास क्या है 4 है। तो मैं कहूँगा 3 2 5 4 9, तो 9 बटा के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको जब छोड़ दो ऐसे, दशमलव में ले जाना दशमलव बदल दो, मिश्र भिन्न बदलना है तो मिश्र भिन्न बदल दो। जो आपके एग्जाम में आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बदल लेना है। तो 5 से भाग देंगे तो 5 कम 5, अब 5 4 9, 9 बटा क्या हो जाएगा 5। ये आपका यहाँ से हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो था सिंपल भिन्न, जब मिश्र भिन्न नहीं है तब की बात कर रहा है, मिश्र भिन्न नहीं है तब की बात कर रहा है। क्योंकि मैंने पहला बताया था आपको, पहला मैं बताया था कि आपको पहले मिश्र भिन्न क्या करना है, साधारण भिन्न बदलना है। तो मिश्र भिन्न में था ही नहीं तो बदले ही नहीं, मैं डायरेक्ट लेके चला गया किसमें एलसीएम से भाई, जब वो रहेगा तो हम बदल लेंगे। तो चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं। मान लो आपको मिश्र भिन्न दे दिया, क्या दे दिया मिश्र भिन्न अगर दे दिया तो मिश्र भिन्न कैसे हम साधारण में बदलेंगे, अब बदल कैसे उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे।
अगर सब्ट्रैक्ट दिया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड दिया तो ऐड करेंगे, उसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस के माध्यम सारा कुछ आ जाएगा। अभी अब थ्योरी को समझते चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है? पहले थ्योरी समझते चलिए। आइए भाई अगला लेकर चलते हैं। मेरे पास आ गया क्या, मेरे पास 2 सही मेरे पास क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 2 सही 2/5, ठीक है ना, प्लस 2 सही 3/4 है ना। मिक्स वाला है भाई, ये मिक्स वाला है। इसको मैं 2 तरीके से करना सिखाऊंगा। कैसे? 2 तरीके से करना सिखाऊंगा। और देखो इसको कैसे, हमने कहा 2 सही 2/5 प्लस 2 सही 3/4। इसको मैं 2 तरीका बताऊंगा। पहले जो मैं लिखा हूँ पहले उस तरीके से करेंगे, जो मैं लिखा हूँ क्या करेंगे उसको पहले उस तरीके से करेंगे, फिर सेकेंड मेथड सीखेंगे कैसे करना है हमको एग्जाम में। मैंने कहा भाई पहले इसको साधारण भिन्न में बदलो। किस में बदलो? साधारण भिन्न बदलो। तो 5 दूना के 10, 10 दू 12, 12 बटा के क्या आ गया 5, फिर प्लस 4 दूनी के 8, 8 3 11, 11 बटा क्या आ गया 4। ये हमने बदल लिया भैया साधारण भिन्न में। अब कहानी मेरी स्टार्ट होती है। लेंगे क्या पहले एलसीएम लेंगे। आप अलग से एलसीएम नहीं लीजिएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो मैं कहूँगा 5 चौक क्या आ जाएगा 20, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 20। 5 से भाग देंगे तो 5 चौक के 20, तो मैं लिखूंगा 4, और गुणे में क्या लिख देंगे 12, यहाँ प्लस है तो प्लस 4 5 20, तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिख देंगे 5, और क्या लिखेंगे गुणे ऊपर 11, तो लिख देंगे 11। यहाँ तक बात समझ में आई? अब नीचे वाली लाइन से लेते फिर यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से कहूँ तो 12 चौक के 48, तो 48 हो गया, प्लस क्या लिखा भाई 11 5 55, यहाँ क्या लिख दिया हमने 55, प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ से चीज़ें लेके चलते हैं। तो 8 5 13 को 3, और 5 4 9 को 9, 9 1 10, सॉरी 8 5 13, 8 5 13 को 3 हो गया, और दिया 5 4 9 घस लिया 10, यहाँ नीचे क्या आ गया 20। आपका ये हो गया क्या, आपका ये हो गया ऐड। आपका मन करे तो इसको सेम नंबर से ऊपर नीचे कट रहा है तो काट लीजिए, लेकिन कट ही नहीं रहा है। लेकिन जब ऊपर नंबर बड़ा हो तो आप चाहें, अगर आपका आंसर दिया मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको मिक्स में बदल लीजिए, अगर आपका दिया दशमलव में तो उसे दशमलव में बदल लीजिए। चलिए मैं मिक्स में बदल के दिखा देना आपको। मैं क्या करूँगा 20 से इसमें क्या करूँगा 103 में 20 से भाग देंगे, तो 20 25 100, क्या हो जाएगा भाई 20 25 100, सब कट गया, बचा क्या 3। तो मैं बताया हूँ कि 5 कहाँ लिखेंगे यहाँ, शेषफल कहाँ लिखेंगे यहाँ, 20 कहाँ लिखेंगे यहाँ पे। ये चीज़ें आपको पहले मैं बता के रखा हूँ इसके पहले वाले में, ठीक है। अब आते हैं इसका दूसरा मेथड, देखते हैं कि दूसरे मेथड में हम कैसे इसको करेंगे। ये मेथड आपको फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड मेथड कैसे करेंगे, इसको मेथड आप फर्स्ट कर लीजिए, फर्स्ट तरीका इसका है, और इसका सेकंड तरीका मैं यहाँ दिख रहा हूँ, ठीक है ना। मेथड सेकंड देखते क्या है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मेरे पास वही नंबर है, मेरे पास यही है, मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। मेरे पास ये 2 सही 2/5, ठीक है, प्लस 2 सही 3/4 है ना। अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये बाहर वाले को एक साथ जोड़ दो, बाहर वाले को एक साथ 2 + 2 एक साथ, फिर यहाँ क्या लगा दो प्लस लगा दो। आपके पास क्या है 2/, ऐसे कर लो 2/5 है, और प्लस में क्या है 3/4 है, ये ऐसे कर लो। मैं ये कहूँगा भाई ये 2 2 4 है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौक के 20 यही आएगा, और देखिए 5 से 4 दूनी के 8, और 5 तिहाई के 15, ये चीज़ें यहाँ से बन के आएंगी। फिर मैं यहाँ किया 4, फिर प्लस, और यहाँ पे ले लेंगे तो 15 8 8 5 13 को 3 मतलब क्या हो जाएगा 23, और क्या बचेगा 20। आप 20 से अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो मेरे पास आएगा 4 + 1 सही 3/20। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि 4 यहाँ, 1 यहाँ, तो क्या हो गया 5, तो लिख देंगे 5 सही 3/20। आप यहाँ से भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, और वहाँ से करेंगे तो भी आपका आंसर वही आ रहा है। यहाँ से देख लीजिए, इसके आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। आप कल कॉल करके आना, नंबर है ना, फ़ोन कर लेना आने से पहले। मैंने क्या कहा भाई कि ये देखो यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है सेम आ रहे हैं। आपको एक मेथड मैंने बताया आप ऐसे कर सकते हो, एक मेथड बताया मैंने ऐसे। इसको एक बार 2 बार अच्छे से समझो। 4 क्वेश्चन बताने से कोई फायदा है नहीं है, इसको एक बार 2 बार अच्छे से देखो कैसे होगा। अगर 3 नंबर आएगा तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं, 3 नंबर आएगा तो हम उसके लिए देख सकते हैं। ये जोड़ने का क्रिया चल रहा है, जोड़ने का,
और जो नीचे वाला मेथड मैंने बताया वो घटाने में बदल जाएगा। नीचे वाला मेथड घटाने में क्या होगा, बदल जाएगा, इस बात को याद रखिए, घटाने में बदल जाएगा। जैसे मान लो यही नंबर है, यही नंबर ने घटाने में क्या होगा, बदल जाएगा। 2 सही 2/5 प्लस 2 सही 3/4, 2 सही 2/5 प्लस 2 सही 3 ये कह रहा है कि 2 सही 2/5 माइनस 2 सही 3/4। अगर ये हो गया तो उस वाले से तो आप कर लेंगे, मिक्स बदल लेंगे, मिक्स बदलने के बाद वहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद घटा लेंगे, वहाँ तो काम कर लेंगे, वहाँ आपको आसानी होगी, वहाँ से काम आप कर लेंगे। लेकिन जब सेकेंड मेथड से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कैसे होगा, ध्यान से तो चलिएगा। हम क्या करेंगे भैया, 2 में से 2 घटा देंगे, 2 में से 2 क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 में से 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये दोनों काम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर यहाँ आप लिखेंगे क्या, प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2/5 माइनस 3/4 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से कहानी से खत्म हो गई। अब ये बचा तो लिखेंगे 5 चौके 20 और 4 दूनी के 8 और 5 दिया के 15। तो क्या होगा, 8 5, देखिए 8 है ना, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, तो 8 7 8 8 16 होता है, तो 8 7 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे 7/20, अब 15 बड़ा आगे छोटा है, तो सबसे बड़ा 15 है, तो 15 के आगे माइनस लगा के लिख देंगे माइनस 7/20 हो जाएगा। ये इस मेथड से चलता है, बात समझ नहीं। अगर आपको लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि 20 माइनस 6/, क्या लिख दिया, 25, क्या लिख दिया, 6/25, तो आप मुझे एक बात बताओ कि इसमें क्या होगा, क्या बताना भाई आपको एक बात बताना कि बताओ यहाँ पे क्या होगा अगर आप घटाना चाहें तो भाई कुछ नहीं करना है। जब ऐसे क्वेश्चन आए, और छोटा क्वेश्चन एक और देख लो, ये कह रहा है 1 माइनस 5/11। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना नहीं है भाई, बस इसमें से इसको घटा दो, आपको आंसर आ जाएगा। देखो 11 में से 5 गया, नीचे वाला बदलेगा नहीं कभी, नीचे वाला उतना ही रहेगा। 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 9, 11 में से 5 गया 9 नहीं होगा भाई, 11 में से 5 गया तो 6 5 11, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। जब यहाँ की बात करेगा, वहाँ तो सिंगल था तो वही हो गया। जब यहाँ की बात कर तो यहाँ भी हम इसमें घटाएंगे, 25 में से 6 जाएगा, 25 में से कितना जाएगा, 25 में से 6 गया, तो 25 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा ये हम सोच रहे हैं। अगर यहाँ से ले आए 25 गुणा करेंगे, यहाँ से करेंगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा प्रोसेस। एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, क्या 20 और लिख देता हूँ +1 माइनस 6/25। अब वैसे हो गया। मैं बस आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। आप ये बच जाएगा 20। अब यहाँ से हम कह रहे हैं इसको आप घटा लीजिए, तो 25 में से 6 गया 19, 19 6 25, 19 के बाद 20, 19 6 25, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 19/25। आपका एक लाइन में आंसर हो जाएगा जब ऐसे घटाएंगे। तो घटाने वाला सिस्टम ऐसे चल रहा है। और जोड़ने वाला अगर ऐसे हो जाए, जोड़ने वाला अगर आपको ये दे दे, क्या दे दिया 20 प्लस 6/25, ऐसा कोई भी नंबर आ जाए तो डायरेक्ट बस उसको जोड़ देंगे, क्या लिख देंगे 6/25, डायरेक्ट जोड़ेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे आ गया 1 प्लस 5/11 आ गया तो कुछ नहीं सोचने की जरूरत है, 1 सही 5/11 लिख दीजिए, यह आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने 2 नंबर का बताया, 3 नंबर का बताया, सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, तो आपको जोड़ और घटाना एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। 2 मेथड बताया, दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, आगे मैं लेके चलता हूँ गुणा की तरफ। ज़्यादा समय इसमें चला जा रहा है, हम लेके चल रहे हैं गुणा की तरफ और भाग की तरफ। कुछ चीज़ें बची रहेंगी तो वहाँ बताएंगे। गुणा और वह क्या भैया, भाग। गुणा और भाग। पहले मैं आपको भाग बताऊँगा, क्यों भाग बता रहा हूँ भाई, कुछ नहीं करना है, पहले मैं भाग बता रहा हूँ, इसके बाद बता रहा हूँ। अगर आपको भाग आ गया, देखिए पहले गुणा बताते हैं, भाग बताते हैं, आप क्यों करें। भाग में बस एक ही चीज़ याद रखना है, भाग में बस एक चीज़ याद रखना है। भाग में एक काम करना है कि अंश को हर। भाग में क्या करना होता है, बस एक पॉइंट लिख दो, फिर इसके बाद गुणा वाला कहानी पे लिख चलते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हम कहें भाग में क्या करेंगे, भाग में अंश को हर और भाग में भिन्न लिखिए, भिन्न में जिसके सामने क्या हो, भाग का चिन्ह लगाओ। क्या लगाओ, भाग का चिन्ह लगा हो, ठीक है ना। उस भिन्न के
अंश को हर और हर को अंश बना लेते हैं, हर को अंश बना लेते हैं, ठीक है ना, बना लेते हैं। फिर गुणा के सभी नियमों का पालन करते हैं, फिर गुणा के सभी नियमों का पालन करते हैं, फिर गुणा के सभी नियमों का पालन करते हैं, फिर सभी नियमों क्या करते हैं, पालन करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आएगी। सभी नियमों फिर क्या करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। वीडियो रुक नहीं ना भाई। फिर क्या करते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं गुणा का नियम होता क्या है। गुणा में नियम क्या होता है भाई, मिश्र भिन्न को, ठीक है ना, फर्स्ट चाहे सेकंड कर लो चाहे फर्स्ट कर लो, क्या करते हैं गुणा में, गुणा के यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब गुणा के सभी नियम का पालन करना है किसको, भाग को। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, मैं क्या करूँगा भाई, मैं ये कहूँगा कि गुणा में क्या होता है। पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदल लीजिए, इसमें भी वही काम, मिश्र भिन्न को क्या करना है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में क्या करना है, बदलते हैं, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। ये दरवाज़ा बंद कर दो, वो आएगा सुर, मानेंगे नहीं, खेलेंगे सब। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदल लेते हैं, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या भाई, सेकेंड स्टेप मेरा ये रहेगा कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में क्या करते हैं, बदल लिया, ठीक है ना। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में हमने क्या किया, बदल लिया। फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ध्यान समझिए, ऊपर और क्या भाई, नीचे, ऊपर नीचे और क्या, तिरछा, ठीक है ना, तिरछा, ऊपर नीचे, तिरछा एक ही संख्या से, क्या करते हैं, काट के छोटा कर लेते हैं। क्या करते हैं, संख्या से काट कर छोटा कर लेते हैं, काट कर क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ छोड़ दिया कि गुणा के सभी नियमों को पालन करते हैं, तो मैंने एक चीज़ जान जाओ, अंश को हर और हर को अंश बना लेते हैं, अंश को हर और हर को अंश बना लेते हैं, और भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। भाग की जगह क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह, अंश को हर और हर को अंश बना लेते हैं, हर को अंश और अंश को हर बना लेते हैं। और क्या करते हैं, भाग की जगह क्या करेंगे, भाग के जगह क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा दें। क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। फिर गुणा के सभी नियमों का पालन करते हैं, फिर गुणा के सभी नियमों क्या करेंगे, सभी नियमों का पालन करते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं। सभी नियमों का पालन करते हैं। हमने कहा काट कर छोटा कर लेते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा कहेगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि काट के छोटा कर लिए, मिश्र भिन्न को साधारण भी बदल लेंगे, फिर तिरछा ऊपर नीचे काट क्या कर लिए, छोटा कर लिए। मैं करके दिखाऊंगा अभी, फिर से मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, छोटा कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। फिर आपस में सभी का क्या करते हैं,
गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्या करें फिर आपस में सभी क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपस क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। आंसर हमारा किस में आएगा, आंसर आपका क्या है, मिश्र भिन्न में भी आ सकता है। मिश्र भिन्न में आप आंसर ला लीजिए, या किस में ला दीजिए, आप ला दीजिए दशमलव भिन्न में। जैसा आपके एग्जाम में ऑप्शन बना होगा वैसा, या दशमलव भिन्न में क्या करेंगे, हम आंसर ला देंगे। यहाँ तक बात हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, तड़ दे कहानी को हम खत्म करते हैं। ठीक है, इसको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब आते हैं अगला मेरे पास क्या है, मैं ये कह लूँगा यहाँ तक बात हो गई। और चिन्ह देख लो भाई, चिन्ह वही चीज़ है जो मैंने उस दिन चिन्ह बताया था। चिन्ह वही होगा बट डायरेक्ट लग जाएगा। देख लो, चिन्ह के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, चिन्ह के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये जो मैंने चिन्ह लिखवाया, जो मैं उस दिन आपको चिन्ह लिखवाया था प्लस माइनस के लिए, कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखते हैं। लेकिन गुणा और भाग में यही होता है, गुणा और भाग में चिन्ह के अनुसार नहीं, गुणा और भाग। यहाँ क्या लिख लीजिए, गुणा और भाग। गुणा और भाग में बदलता नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए, गुणा व भाग में, गुणा और भाग में यही चिन्ह रहता है। गुणा और भाग में यही रहता है। उसमें नंबर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे मतलब नहीं होता है। प्लस प्लस का प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस प्लस का माइनस होता है। उसमें कुछ बदलता नहीं है। इतना आपको डाटा पता होना चाहिए। जोड़ घटाना में बदल जाता है, जो संख्या बड़ी होती है उसका क्या चिन्ह लिखते हैं। लेकिन गुणा भाग में ऐसा नहीं होता है। जो आता है रिजल्ट वही डायरेक्ट हो जाता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे पास कोई नंबर, जैसे मान लो यहाँ ए है, मैं लेके चलता हूँ। मेरे पास कोई नंबर है यहाँ पे ए बाई बी है, ठीक है ना, इंटू सी बाई डी है, ई बाई क्या है, एफ है, और इधर क्या है, एफ जी, और क्या है ये अच्छे। मैं करूँ क्या भाई, मैं ध्यान समझते चले, मैं एक एक कलर से अलग अलग काट रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको ऊपर नीचे भी काट सकता हूँ। ध्यान समझिएगा, मैं इसे तिरछा तिरछा भी काट सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी मैं काट सकता हूँ। मैंने कहा ऊपर नीचे, चाहे नीचे ऊपर, चाहे मैं तिरछा तिरछा काट सकता हूँ। अलग कलर ले रहा हूँ, अलग कलर। और मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ भी काट सकता हूँ तिरछा तिरछा। तिरछा तिरछा तो ये भी होगा, तिरछा तिरछा ये भी होगा। यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं। हम बीच से भी इधर जा सकते हैं, बीच से इधर भी आ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऊपर नीचे तिरछा तिरछा कैसा रहे वो कट जाएगा, बस एक संख्या से कटनी चाहिए। फिर बाद में जो संख्या बचेगी उसका आपस में क्या करेंगे, उसका आपस में कर देंगे गुणा। फिर उसके बाद मिश्र भिन्न बदल लेंगे या दशमलव भिन्न बदल लेंगे। यही हमारा क्वेश्चन है और कुछ है भी नहीं। पहला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ, अपने से कुछ रख लेता हूँ। मैंने कहा 2 सही 2/5 प्लस 2 सही, नहीं गुणा लेके चलते भाई ना। हमने कहा गुणा 3 बटे के, हमने कहा गुणा कह दिया हमने क्या ये कह दिया हमने 15, ठीक है। यहाँ 10 बटे के हमने क्या कह दिया 2। फिर यहाँ हमने गुणा लिख दिया, या मैं एक ही में लेके चलता हूँ। मैंने कहा कि भाग ले लीजिए एक ही में। हमने कहा 3 सही 3/6, 3 सही 3/2 हमने ले लिया। ये चीज़ें मेरे पास है। मैं देखिए आपको गुणा का भी एक में लेके चल रहा हूँ, भाग का भी लेके चल रहा हूँ। मैं आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो प्लस माइनस बोर्ड मार्क्स पूरा टोटल एक ही में पढ़ा दूंगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अभी हम बस गुणा और भाग को देख रहे हैं। तो हमने भाग में बताया था कि भाग में अंश का हर कर देते हैं और बाकी सब वही था। 5 दूना के 10 से 10 दूँ, 5 दूना 10 दूँ 12, 12 बटा क्या हो जाएगा 5। गुणा अपने जगह, 10 अपने जगह 2। अब ये भाग वाला है। 3 दूना के 36, 3 दूना के 36 9, 9 बटा के 2। हमने कहा जिसके सामने भाग लगाओ, हमने कहा जिसके सामने भाग लगा हो, जिसके सामने भाग लगाओ उसे गुणा कर देंगे और ऊपर क्या कर देंगे नीचे। बस यही से आपकी कहानी होगी सॉल्व। अब देखिए करना क्या, अब करना क्या भाई, अब मुझे करना कुछ नहीं है। हमने कहा 2 1 कम 2, 2 से 2 1 कट गया। अब हमने कहा सर इसको कर लीजिए, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10। अब मेरे पास 12 और 2 बचा है, नीचे 9 बचा है। अब ये कट रहा है, अभी एक नंबर से कट रहा है। एक नंबर से काटना, इसे काट लो। 3 3 के 9 और 3 चौक के 12। देखो पीला वाले से 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 9, 3 3 9, 3 चौक के 12। अब बात मेरे पास निकल के आई क्या सर, आप कहेंगे ऊपर मेरा 4 बचा है और ऊपर मेरा 2 बचा है और नीचे मेरा सब ये 1 हो गया था, ये भी 1 हो गया था, यहाँ 3 बचा तो क्या हो गया 3 हो गया। आंसर आ जाएगा 4 दूनी के 8, 8 बटा के 3। इसके बाद आपको मिश्र में बदलना है तो मिश्र बदल लीजिए, दशमलव बदलना तो दशमलव बदल लीजिए। यही आपके ऑप्शन हो जाएंगे, यही आपके आंसर हो जाएंगे। ऐसे आपका चलेगा। भाग वाले में मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर 3/5 दिया और भागे क्या दे दिया, भागे दिया 2 बटा के 3। अब और देख लीजिए, मान लीजिए 2 3 तो भागे कम है तब करेंगे। 3/2 हो गया भागे, फिर हो गया 3/2, फिर हो गया भागे 2/3, ऐसे दे दिया। 2 भाग अगर आ जाए एक साथ में तब आप क्या करेंगे, तब भी आपको तकलीफ होगी गुरु, होगी कि नहीं।
तो जब एक ही में 2 भाग आ जाए चाहे 3 ठो आ जाए उससे मतलब नहीं है। जिसके सामने भाग लगाए वो 100% बदलेगा, जिसके सामने भाग लगाए वो हमेशा बदलेगा। कल क्वेश्चन करेंगे तगड़ा वाला। हमने कहा ले लीजिए भाई 3/2 है, इसके सामने भाग लगा दिए गुणा 2/3 हो गया, इसके सामने भाग लगा हमने लगा दिया 3/2 हो गया। अब इसका सब मल्टीप्लाई वाला रूल जितना है सब अप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा भाई ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तुमने कहा मैंने काट लिया। अब आप कह रहे हैं भाई ये 3 से 3 भी कट जाएगा, ठीक है गुरु मैंने 3 से 3 काट लिया। और कुछ कटने वाला है? आप कहेंगे सर और कुछ कटने वाला नहीं है, 3 बचा यहाँ पे और नीचे क्या बचा 2। ये कटा था तो 1 बचा था, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो 3 गुणा 1 1 1 तो 3 एकम 3, 2 को गुणा 1 में फिर 1 करेंगे 3/2। ये आपका हो गया। इसको आप चाहो तो दशमलव भिन्न बदलो, चाहो तो इसको मिश्र भिन्न लो। यहाँ से आपकी कहानी क्या होगी भैया स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका था जोड़ घटाना। मैंने 2 ही क्वेश्चन बस लिया, चीज़ें समझ में नहीं आए होंगे अगर गुणा और भाग वाला तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कल जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें पहले मैं गुणा और भाग के क्वेश्चन आपको करा के तब क्या है कहानी को आगे चालू रखूँगा, ठीक है। तो आपके बहुत सारे टॉपिक खत्म हो गई। आज ये आपका क्या था 10वां था, ठीक है। तो दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। मैं बात बार बार एक ही दोहरा रहा हूँ कि देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तभी मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री, एकदम फ्री है, कॉस्ट ऑफ नहीं, मतलब आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। और एक एक क्वेश्चन आपका फंसेगा एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ। सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, टाइप वाइज होंगे, आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अनाप शनाप नहीं, एक भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, एकदम टॉपिक वाइज टाइप वाइज। आपका चाहे मैथ हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपकी पैडागोजी हो, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, सब में कराऊंगा सब। लेकिन कब? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, देखने वालों की संख्या बढ़ेगी। तो आपको अगर और ऐसे नहीं मज़ा आ रहा है तो मैं डायरेक्ट आपको क्या लाइव क्लास लेके आऊँगा फिर। लेकिन लाइव क्लास किस लिए लेके आऊँ? संख्या तो रहनी चाहिए भाई, संख्या। पहले कंटेंट देखिए, चेक करिए, आकलन करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन ऐसे फंस रहे नहीं, फिर इसके बाद आप डिसाइड करिए क्या करना है, साथ देना है या फिर इधर उधर चैनल भटकना। आपको भटकेंगे, 4 वहाँ वीडियो मिलेगा, 4 वहाँ मिलेगा, 4 वहाँ मिलेगा। कंप्लीट चाहिए भाई। जैसे पेड कोर्स पढ़ते हैं, पेड कोर्स वाला ये बैच चल रहा है आपका, पेड कोर्स, रुपया देना नहीं, बस नाम का पेड रहेगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं दोस्त आप लोगों को समझ में आया, और समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।